बिना किसी लॉन्च इवेंट के और बिना किसी धमाके के हीरो विडा ने विडा की दूसरी सीरीज विडा 2 को लॉन्च कर दिया है। दिखने में ये बिल्कुल विडा V1 सीरीज की तरह ही है, बस कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए हैं। इसके अलावा चेतक ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि वो इस महीने 20 दिसंबर को एक नया चेतक का वेरिएंट लॉन्च कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जान लेते हैं कि विडा 2 सीरीज के अंदर कितने मॉडल्स आ रहे हैं, उनके प्राइस क्या है और उनके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि नई वाली चेतक के अंदर आखिर नया क्या है। सबसे पहला स्कूटर है विडा 2 लाइट। ये विडा की तरफ से एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इस स्कूटर के अंदर 2.2 किलोवाट आवर की सिंगल बैटरी आएगी। इसकी आईडीसी रेंज होगी 94 किलोमीटर, एक्चुअल रेंज आएगी 64 किलोमीटर की। 0 से 80% चार्ज करने में आपको 3.5 घंटे का समय लगेगा। अगर हम फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 1 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर जितनी रेंज मिल जाएगी। अच्छी बात यह है कि इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है, तो इसे आप एथर और विडा के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से चार्ज कर सकते हो। अगर हम मोटर की बात करें तो इसके अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर आएगी। इसकी टॉप स्पीड 69 किलोमीटर पर आवर होगी। 0 से 40 जाने में 4.2 सेकंड का टाइम लगेगा। इस स्कूटर की ग्रेडेबिलिटी होगी 15 डिग्रीज की और इसके अंदर 2 मोड होंगे, इको और राइड। इस स्कूटर के अंदर मोटर को थोड़ा अंडर पावर किया गया है, जिसकी वजह से इसकी टॉप स्पीड और ग्रेडेबिलिटी दोनों में ही कमी आ गई है। अगर हम टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक मिलेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और रेयर में आपको 12 इंच का अलॉय मिलेगा, ड्रम ब्रेक मिलेगा और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलेगा। इस स्कूटर का जो कर्व वेट है वो 116 केजी है और उसकी वजह यह है कि स्कूटर के अंदर सिंगल बैटरी दी हुई है। अगर हम डिस्प्ले पे नजर डालें तो इसके अंदर 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले होगा, जिसमें नई थीम्स होंगी। इसमें क्रूज कंट्रोल, पार्क असिस्ट, कीलेस एंट्री और सारी लाइट्स जो होंगी वो एलईडी होंगी। व्हीकल पे जो वारंटी होगी वो 5 साल और 50,000 किलोमीटर की होगी, जबकि बैटरी के ऊपर जो वारंटी होगी वो 3 साल और 30,000 किलोमीटर की होगी। ये स्टैंडर्ड वारंटी है। ये वारंटी जो है वो सेम है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विडा V1 सीरीज के अंदर आ रही है। और इस गाड़ी का जो प्राइस है वो है 96,000 रुपए। प्राइसिंग और बैटरी पैक के हिसाब से ये चेतक 2903 और iQube 2.2 किलोवाट को कंपीट करेगी। अच्छी बात यह है कि विडा ने ऑफिशियली फाइनली 1 लाख के अंदर वाले सेगमेंट में एंट्री ले ली है। दूसरा वेरिएंट है विडा V2 प्लस। इस स्कूटर के अंदर आपको 2 रिमूवल बैटरी पैक आएंगे, जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी 3.44 किलोवाट आवर। इसके अंदर जो आईडीसी रेंज है वो 143 किलोमीटर की है। एक्चुअल रेंज आपको 100 किलोमीटर मिल जाएगी। 0 से 80% चार्ज करने में आपको 5 घंटे 50 मिनट का टाइम लगेगा। अगर हम फास्ट चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर आपको 1.2 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। मोटर सेटअप बिल्कुल सेम है जो विडा V2 लाइट के अंदर आ रहा है, पर यहाँ पे टॉप स्पीड और ग्रेडेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको टॉप स्पीड मिल रही है 85 किलोमीटर पर आवर की और ग्रेडेबिलिटी बढ़ के हो जाती है 18 डिग्रीज की। और इसके अंदर राइडिंग मोड्स में भी एक मोड बढ़ जाता है। इसमें आपको टोटल 3 राइडिंग मोड्स मिल रहे हैं, इको, राइड और स्पोर्ट। इसके अलावा 2 बैटरी पैक होने की वजह से इसका कर्व वेट भी थोड़ा बढ़ जाता है। इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो है 124 किलो। इसके अलावा इसमें बाकी सारी चीजें सेम है जो आपको विडा V1 लाइट के अंदर मिल रही हैं। और इस गाड़ी का प्राइस है 1,15,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के टॉप मॉडल की, विडा V2 प्रो। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 रिमूवल बैटरी पैक मिलेंगे, जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी 3.94 किलोवाट आवर्स। इसकी जो आईडीसी रेंज होगी वो 165 किलोमीटर की होगी। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो 114 किलोमीटर के आसपास आ जाएगी। और इस गाड़ी को 0 से 80% चार्ज करने में 5 घंटे 55 मिनट का टाइम लगेगा। इस गाड़ी का फास्ट चार्जिंग टाइम विडा V2 प्लस के बराबर ही है, मतलब 1 मिनट के अंदर आपको 1.2 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। मोटर बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ी अपग्रेड मिलेगी। जैसे इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है और राइडिंग मोड्स के अंदर कस्टम मोड भी एड ऑन हो जाएगा। इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 125 किलो है, 1 किलो ज्यादा है विडा V2 प्लस से। और इस गाड़ी की कीमत है 1,35,000 रुपए। अब आप पूछेंगे कि भाई बूट स्पेस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो 26 लीटर के बराबर ही होगा जो ऑलरेडी विडा V1 सीरीज के अंदर आ रहा है। देखा जाए तो इसे विडा V1 सीरीज का सेकंड जनरेशन बोल सकते हैं। और जो इश्यूज विडा V1 सीरीज के अंदर आ रहे थे उन्हें सॉल्व करने के लिए विडा V2 सीरीज को लॉन्च किया गया है। तो मेरा मानना है कि इसके अंदर विडा ने लिम्प होम वाला इशू को सॉल्व कर लिया होगा और साथ ही डिस्प्ले का रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ा होगा। अब एग्जैक्टली क्या क्या चेंज होगा और क्या क्या इंप्रूव हुआ होगा ये तो व्हीकल चलाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसे शोरूम पे आने में 1 मंथ का टाइम लग सकता है, क्योंकि वो न्यू ईयर के टाइम ही आएगी। इसके अलावा प्राइस के मामले में भी विडा ने ऑफिशियली अपने व्हीकल के प्राइस को कम करा है। जैसे पहले विडा सीरीज 1,20,000 से स्टार्ट होती थी, जो अब मात्र 96,000 रुपए से स्टार्ट हो रही है। और अगर विडा V1 प्लस और विडा V1 प्रो की तरह ही यहाँ पे हमें कुछ डिस्काउंट देखने को मिला
तो ये स्कूटर 90,000 के आसपास या उसके अंदर भी मिल सकता है। तो ये तो थी विडा V2 सीरीज की सारी डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं चेतक के नए वेरिएंट के बारे में। अभी तक एथर, टीवीएस और ओला के मुकाबले चेतक एक जगह मात खा रहा था और वो है बूट स्पेस। जहां बाकी सारे स्कूटर्स के अंदर 30 लीटर से भी ऊपर का बूट स्पेस आ रहा था, वहां चेतक के अंदर मात्र 22 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा था। चेतक में कम स्टोरेज की वजह थी बैटरी की प्लेसिंग, क्योंकि इसके अंदर बैटरी को बूट स्पेस के पास ही प्लेस किया गया था, जबकि बाकी ब्रांड्स फ्लोरबोर्ड में बैटरी को लगाते हैं ताकि बूट स्पेस ज्यादा बड़ा हो सके। नए चेतक के अंदर इसी चीज के ऊपर काम करा गया है, उसका चेसी भी नया डिजाइन हुआ है। नए चेतक के अंदर बैटरी को फ्लोरबोर्ड के पास ही प्लेस किया गया है ताकि बूट स्पेस ज्यादा बड़ा हो सके। तो ओवरऑल यहाँ पे नई चेसी मिलेगी, ज्यादा बड़ा बूट स्पेस होगा और बैटरी पैक भी नया होगा। तो मेरा मानना यह है कि नए बैटरी पैक की वजह से यहाँ पे रेंज थोड़ी बढ़ सकती है, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और इसकी वजह यह है कि अभी कुछ टाइम पहले ही चेतक ने अपनी बैटरीज को अपग्रेड किया था। इसके अलावा हमें थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये भी मेटल बॉडी के साथ ही आएगा। तो बिल्ड क्वालिटी में तो किसी भी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और साथ ही स्टोरेज भी ज्यादा आने वाला है। अभी चेतक की लाइनअप 96,000 रुपए से लेके 1,29,000 तक जाती है। नई चेतक लाइनअप का प्राइस भी इसके आसपास ही हो सकता है, पर इन दोनों के प्राइसेस में ज्यादा बड़ा गैप नहीं होगा। बाकी चेतक के बारे में सारी डिटेल्स 20 दिसंबर को पता चल जाएंगी, क्योंकि चेतक ने ऑफिशियली कंफर्मेशन दे दी है कि वो 20 दिसंबर को इसे लॉन्च करने वाला है और जनवरी से हमें शोरूम्स में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी लोग एक बड़ा बूट स्पेस वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हैं, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे, क्योंकि चेतक भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। बाकी आप लोग कौन से स्कूटर के आने का जल्दी से वेट कर रहे हो, चेतक या विडा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ईवी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टू टॉप बाय का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।